हेलो दोस्तों, 22 जियो स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे बौद्ध धर्म से संबंधित वो हम लोगों ने कवर किए थे। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनमें से जो बौद्ध की संगतियां हुई हैं, जिस प्रकार से जैन की संगतियां हुई हैं उसी प्रकार बौद्ध धर्म की भी मुख्य रूप से 4 संगतियां हुई हैं। तो उन्हें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जिस प्रकार से जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी मुख्य रूप से 4 संगतियां हुई हैं। तो पहली संगति देखते हैं कब हुई है। पहली संगति हुई है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये किस स्थान पर हुई? तो ये राजगृह या फिर राजगीर भी हो सकता है, ठीक है। राजगीर या राजगृह ये बात एक ही है, इसमें डिफरेंस मत समझना, ठीक है, ये सेम ही है। और फिर ये तो भाई शहर हो गया, राजगृह ये तो शहर हो गया। फिर प्रॉपर यदि पूछ ले कि किस जगह पे हुई है, किस स्थान पे हुई है, तो उस स्थान का नाम है सप्त प्राणी गुफा। साथ में इसे भी याद रखें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी राजगृह ऑप्शन में ना देके सप्त प्राणी गुफा यदि ऑप्शन में आ जाता है तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा सप्त प्राणी गुफा। फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के नाम के एक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिए क्योंकि अध्यक्षता और जो शासक है ये बहुत ज्यादा 3 चीज आपको इन संगतियों से संबंधित लगभग में याद ही रखनी है, ठीक है। क्या? एक तो किस स्थान पर मतलब स्थान, दूसरा अध्यक्ष और तीसरा शासक। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है और इन्हीं पे मेनली आपको फोकस करना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। फिर इसकी ये मतलब प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन में हुई थी, ठीक है। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, अजातशत्रु। फिर विशेष एक मैंने कॉलम बनाया हुआ है, इसमें यह बताया हुआ है कि इस संगति में विशेष क्या हुआ था, यानी तो देखते हैं। तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक इनका संकलन हुआ। इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में देख भी चुके हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक ये है क्या। इसमें सिर्फ इतना ही जानिए कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ है ये पहली बौद्ध संगति में ही हुआ है। फिर देख लेते हैं दूसरी संगति। तो दूसरी संगति हुई है 383 ईसा पूर्व में और ये वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था साबक मीर या सभा कामी, ठीक है। क्या नाम है? साबक मीर या सभा कामी। और इस समय जो शासक था वो था कालाशोक का। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि अशोक दूसरा है और कालाशोक दूसरा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये दूसरा है और ये दूसरा है। ये अशोक है जो मौर्य शासन से संबंधित थे, यानी जो मौर्य वंश से संबंधित थे, ये वे अशोक हैं और ये काला अशोक है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष में ऐसा हुआ नहीं जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से हमें ध्यान रखना हो। फिर देख लेते हैं तीसरी संगति कब हुई। तो 251 ईसा पूर्व में तीसरी संगति का आयोजन किया गया। किस स्थान पर किया गया? तो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर किया गया, जो कि पाटलिपुत्र आज का पटना कहलाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मोंगली पुतिस्सु ने की थी, ठीक है। किसने? मोंगली पुतिस्सु ने की थी। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। और इस समय जो शासक था वो किसका शासन था? तो वो अशोक का शासन था। यानी कौन शासक था उस समय? तो अशोक। ये कौन से अशोक हैं? जो मौर्य वंश के अशोक हैं, उनकी बात हो रही है, यानी सम्राट
अशोक की बात हो रही है, जिन्होंने शिलालेख का निर्माण करवाया, यानी कई उन्होंने शिलालेख बनवाए। फिर इसमें विशेष क्या हुआ, इसमें अभिधम्ब का संकलन हुआ। जिस प्रकार से यहाँ पे सुत पिटक, विनय पिटक, इसी प्रकार से एक तीसरा है अभिधम्ब पिटक। तो इसका संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया था, तो इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। फिर देख लेते हैं फोर्थ। तो ये फोर्थ कब हुई, ये पहली शताब्दी में हुई है। ये देखना, ये ईसा पूर्व है और यहाँ पे ये शताब्दी, ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको समझना है। फिर ये किस स्थान पर हुई, तो ये कुंडन वन नामक स्थान पर हुई, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। साथ में जम्मू कश्मीर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रॉपर उस स्थान का नाम ना पूछ के स्टेट का नाम भी पूछा जा सकता है। फिर इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। और इस समय कौन शासक था, तो उस शासक का नाम था कनिष्क, ठीक है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था, यानी कुषाण वंश का ही ये शासक था। फिर यहाँ से विशेष में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें, इस संगति में, इसमें यानी फोर्थ संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन दो हिस्सों में हो गया, हीनयान और महायान, है ना। जिस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन दो हिस्सों में हो गया था, दिगंबर और श्वेतंबर, इसी प्रकार से चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया, हीनयान और महायान। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुबुद्ध या सुबुद्धा, ठीक है, इनमें से कोई भी एक नाम हो सकता है, क्योंकि कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा और कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। फिर ये देख लेते हैं, वह शिष्य जो बुद्ध की मृत्यु के समय उनके साथ था, तो उसका नाम है आनंद। फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी डेथ, यानी उनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई थी, तो कुशीनगर। ये तो स्थान का नाम है ना, ये किसका नाम है, स्थान का नाम है, लेकिन आज वर्तमान में ये एक जिला हो गया है ना, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गया है। और पहले ये जिला नहीं था, जब इस समय की बात, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय की बात है ये। तो ये किस जनपद के अंतर्गत आता था, तो ये मल्ल जनपद के अंतर्गत आता था। और ये जो पावापुरी है, तो ये भी इसी से संबंधित है, यानी तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। कहाँ पे, कुशीनगर, कुशीनगर आ जाए तब भी ऑप्शन ये सही होगा, या मल्ल आ जाए तब भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।